हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, और वीडियो का पार्ट है आपका 14, ठीक है। और सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं कोलाइड के एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। और एक नया चीज़ जुड़ने वाला है, चूँकि कोलाइड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया था, मैं सेपरेशन करके वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। और मेरे वीडियो शायद आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा पार्ट बनते हैं, जैसे मैटर जाते हैं तो क्या करें, पार्ट तो बनाना पड़ेगा। अब जैसे कोई चीज़ हम शुरू करते हैं तो उसे ख़त्म भी करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैं बीच में छोड़ के चला जाऊँ, ठीक है। तो अब मैंने शुरू किया है तो ख़त्म करके ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कोलाइड के एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, सस्पेंशन के बारे में देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको, अभी तक आप ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन पढ़े हैं, तो इन तीनों का एक जगह मैं क्या करूँगा, डिफरेंसेज, कंपैरिजन मैं बताने वाला हूँ, जिससे आपको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड, इन तीनों में क्या होगा, आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन देखिए आपका, जो फार्मा लाइन है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अगर किसी सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। आपके घर में लोग बीमार होते होंगे, मतलब कॉमन है, सब लोग के घर में कोई ना कोई बीमार होता है, तो दवाइयाँ सब लोग के घर में रखी होती है। तो जो आप देखते हैं सिरप रखे होते हैं, जैसे मान लें सिरप में सबसे कॉमन हम जेलोसिल ले लें। जेलोसिल पेट का हाजमा दूर करता है, ठीक है। ये जेलोसिल अगर हम लेते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा कैसा होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट मेडिसिन में, वी नो दैट द मेजॉरिटी ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड्स आर कोलाइडल इन नेचर। कह रहा जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्लूइड है, मतलब हमारी बॉडी में क्या है, फ्लूइड है, और ज़्यादातर वो कैसे हैं, वो कोलाइडल नेचर में क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है, देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिसिन लाइक वेरियस कफ सिरप, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया है। कर अब मेडिसिन में ज़्यादातर वेरियस टाइप्स ऑफ सिरप एंड ओरल मेडिसिन, बच्चों को ओरल मेडिसिन मतलब माउथ में जो क्या कहते हैं मेडिसिन दिया जाता है, उसी बात हो रही है, ओरल मेडिसिन बोलते हैं उसे, ठीक है। विच आर यूज इन कोलाइडल फॉर्म, जो यूज किया जाता है ना, मतलब हम लोग जो सिरप पीते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा लिक्विड के फॉर्म में, मतलब उनको क्या है वो सिरप दिया जाता है, उस ओरल सस्पेंशन, उस पर लिखा होता है ओरल सस्पेंशन, ठीक है। तो कोलाइडियल फॉर्म में सस्पेंशन, मतलब सस्पेंशन एक सॉल्यूशन है, ठीक है। वो क्या है, एक सॉल्यूशन है जो तीसरा कैटेगरी होता है सॉल्यूशन का, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से हायर होते हैं, विच आर यूज इन कोलाइडल फॉर्म, ठीक है। ये देख ही रहे हैं आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि जनरली दीज मेडिसिन हैव सोल्स वर्ड्स इन एंड ऑफ देयर नेम। जो कह रहा है समान रूप से जो मेडिसिन है ना, उनके नामों के लास्ट में सबसे ज़्यादा देखिए सोल वर्ड, मतलब सोल वर्ड से क्या होता है, स्टार्ट होता है या फिर एंड होता है, ठीक है। उनका ज़्यादातर जो है वो सोल वर्ड से ही एंड होते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारी, क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन का क्लिनसिंग एक्शन, मतलब क्या करता है ये, इसमें क्लिनसिंग एक्शन वाली प्रॉपर्टीज होती है। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप, मतलब एक्वा सोल, जैसे जो साबुन है आपका सॉलिड इन क्या है, लिक्विड है, क्योंकि साबुन क्या है, सॉलिड है, वो लिक्विड में क्या होता है, मिल जाता है। द एक्वास ऑफ सॉल्यूशन सोप इज यूज टू क्लीन द डर्टी सरफेस ऑफ आवर बॉडी। हम साबुन का यूज क्या करते हैं, हमारी अपनी बॉडी से डर्ट को हटाने के लिए साबुन का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये भी क्या है, कोलाइडल फॉर्म में ही होते हैं। स्मोक प्रेसिपिटेशन, ठीक है। स्मोक प्रेसिपिटेशन मतलब स्मोक मतलब जानते हैं धुआं होता है, प्रेसिपिटेट मतलब बच जाते हैं। एज वी नो द स्मोक इज़ द सोल कार्बन पार्टिकल्स। कह रहा जैसा कि हम जानते हैं जो स्मोक है कार्बन पार्टिकल के सोल्स हैं, ठीक है, जो एयर में ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक जैसे एरोसोल, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड के बारे में बताया था। एरोसेल आपका, तो एरोसेल आपका क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, इसमें क्या है, गैस रहता है, और बाकी आपके लिक्विड और सॉलिड होते हैं, ठीक है। इन विच द कार्बन पार्टिकल्स कैरी चार्ज,
क्या होता है इसमें क्या होता है, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं आपके, वो क्या करते हैं, चार्ज कैरी करते हैं। और चार्ज कैरी करने के बाद क्या होते हैं, सो द स्मोक कैन बी प्रेसिपिटेट बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो उसके कारण जो स्मोक है क्या करता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवसाद, मतलब लास्ट में क्या होते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। चौथी हमारी प्रॉपर्टी है एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकने वाला पदार्थ। द एडहेसिव लाइक गम, जैसे अदर पेस्टिंग जेल्स हैं, लिक्विड्स हैं, ये सब क्या है, कोलाइडियल फॉर्म में होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, कोलाइडियल फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए फेविक्विक होता है, पीडीलाइट होता है, वो क्या होता है, फेविकोल होता है। ये सब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये क्या है, फेविकोल। तो ये क्या हमारा, ये कोलाइडियल फॉर्म में रहता है। ये एडहेसिव आप जानते हैं चिपकाने में काम आता है, तो ये हमारा कोलाइडियल। कह रहा है वाटर प्यूरिफिकेशन, इसमें क्या, जो कोलाइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसे वाटर प्यूरिफिकेशन में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। द डर्ट प्रेजेंट इन वाटर, कह रहा है पानी में जो डर्ट प्रेजेंट रहता है, जो गंदगी उपस्थित होती है, वो किस फॉर्म में होती है, कोलाइडियल फॉर्म में होती है। सो स्मॉल पीस ऑफ एलम, एल्यूमिनियम का क्या किया जाता है, एलम मतलब होता है वो फिटिकरी, आपका फिटिकरी का जब स्मॉल पीस क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सस्पेंडेड द डस्ट पार्टिकल, वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को सस्पेंड कर देता है, एंड देयर बाय द ऑब्टेन क्लीन वाटर। जब और सस्पेंड कर देता मतलब हटा देता है, और क्या करता है, वाटर को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड लोडिंग, और इसे ही क्या बोला जाता है, लोडिंग बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन मतलब जानते हैं क्या होता है, जमा होता है, मतलब ब्लड जम जाता है। कैसे, जब ब्लड इज कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रोटीन इन वाटर। क्या होता है, जो ब्लड है वो एक कोलाइडियल सॉल्यूशन है जिसमें विभिन्न तरह के वाटर में क्या होते हैं, प्रोटीन आपका मिले हुए, जैसे RBC, WBC, प्लाज्मा, ये सब क्या है, ब्लड में है आपके। ठीक है, व्हेन देयर इज अ कट, कर अगर कहीं हमारी बॉडी कट हो जाती है तो ब्लड क्या होता है, बहुत तेज़ गति से फ्लो करने लगता है। अब कैसे रोकें, तो अगर कट पिट जाता है या फिर हम दाढ़ी बनवाते हैं, कट पिट जाता है, तो वो जो ठाकुर होते हैं, हजाम होते हैं, क्या करते हैं, जो बार्बर होते हैं, वो फिटिकरी लगाते हैं। तो फिटिकरी लगाते हैं, थोड़ी सी जलन होती है, फिर जो ब्लड होता है तुरंत हमारा क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्या होता है, तुरंत क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। मतलब ब्लड वहाँ पे थक्का बनाने लगता है, थक्का बना लेता है, और वो कोगुलेट हो जाता है, मतलब जम जाता है। यानी वही कह रहा है कि ब्लड कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग द एलम सॉल्यूशन या फिर अदर कोगुलेशन एजेंट। आप फिटिकरी का यूज कर सकते हैं या फिर दूसरे टाइप के कोगुलेशन एजेंट्स को भी यूज करके आप ब्लड को कोगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जो रबड़ का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एक प्रकार के पेड़ होता है जिसमें से जो दूध के फॉर्म में होता है, मतलब लैक्टेस निकलता है, और वो कोलाइडियल के फॉर्म में होता है, मिल्क टाइप के ही होते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसका प्रोडक्शन ऑफ रबड़ के उत्पादन में भी काम आता है कोलाइडियल सॉल्यूशन। द नेचुरल रबड़ इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैक्टेस ऑफ रबड़ प्लांट। लैक्टेस नाम के एक रबड़ प्लांट होता है जिससे क्या किया जाता है, रबड़ को बनाया जाता है। द लैक्टेक्स इज अ मिल्क लाइक फ्लूइड। जो लैक्टेस होता है क्या होता है, एक दूध तरह का एक फ्लूइड होता है, मतलब एक मिल्क होता है, जैसे वो फ्लूइड होता है ना आपके, जैसे मिल्क होता है उसी तरह का ये फ्लूइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड कोलाइडियल सॉल्यूशन ऑफ रबड़ इन वाटर। पानी में रबड़ का क्या है, एक कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है आपका, उसी से क्या किया जाता है, आपका रबड़ बनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है टू ऑब्टेन रबड़ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड। अब जैसे वो मिल्क है, तो मिल्क से अगर आपको चीज़ बनाना है, पनीर, तो क्या करते हैं, आप थोड़ा सा NaCl डाल देते हैं। ठीक है, जब आप NaCl डाल देते हैं तो अब क्या होता है, वो चीज़ में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कोगुलेशन फॉर्म वहाँ पे हो जाता है। उसी तरह वो भी क्या है, एक प्रकार का दूध ही है, तो उसमें क्या किया जाता है, थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दिया जाता है। एसिटिक एसिड CH3COH क्या होता है, ये एसिटिक एसिड डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, वो जो मिल्क है, जो फ्लूइड है लैक्टेस, ठीक है, जो लैक्टेस आपका फ्लूइड है, वो क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, मतलब
रबड़ के फॉर्म में जम जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है, अच्छी तरह से प्यूरीफाई करके काट पीट के क्या किया जाता है, रबड़ आपका बना लिया जाता है। ठीक है, एक अलग सा मैटर है कि रबड़ कैसे बनता है, बस इतना जानिए। जो रबड़ है वो किसे, एक लैक्टेक्स नाम का प्लांट होता है, उसी से क्या किया जाता है, एक दूध निकलता है, मिल्क निकलता है, फ्लूइड निकलता है, उसी से क्या किया जाता है, आपका रबड़ बनाया जाता है। और चूँकि वो मिल्क है तो एक कोलाइडियल सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं, इसी कारण उसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ रबड़ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद अभी मैं चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ें, थोड़ा सा क्या किया जाता है, लेमन जूस मिला लीजिए या फिर नमक मिला लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, आपका चीज़ में बदल जाता है, जो वाटर आपका जो मिल्क आपका होता है। तो यह प्रोडक्शन ऑफ चीज़, यानी कि चीज़ के प्रोडक्शन में व्हेन लेमन जूस इज एडेड द कोलाइडियल नेचर ऑफ मिल्क, जब हम लेमन जूस दूध में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसका जो कोलाइडियल नेचर होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब दूध फट जाता है। और वो क्या होते हैं, चीज़ पार्टिकल गेट सेटल डाउन टू द बॉटम। तो दूध होता है जो फट जाता है तो सब मोटे मोटे दिखाई देते हैं पार्ट्स, वो क्या होता है, भारी होते हैं, और वाटर आपका ऊपर आ जाता है, तो नीचे क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वाटर अलग कर लिया जाता है और आपका चीज़ तैयार हो जाता है। तो इस तरह प्रोडक्शन ऑफ चीज़ में भी क्या किया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। चूँकि कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसके कारण हम उससे चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं, और उसका कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफ आपका कोलाइडल सॉल्यूशन रहा। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक सस्पेंशन के बारे में। देखिए सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन भी एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ये कोलाइडल भी आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, लेकिन कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल के जो सॉलिड पार्टिकल है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के, मतलब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, उनके बीच आते हैं। यहाँ पे जो सस्पेंशन है आपका, सस्पेंशन में क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनके पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, 10⁻⁻5 से ग्रेटर होता है, मतलब इसके साइज़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो एक प्रकार का हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए आप वाटर में सैंड मिला देते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन, तो सैंड आसानी से आप क्या करते हैं, देख लेते हैं, यानी पार्टिकल बड़े बड़े हैं। सोप इन कैरोसिन, आप कैरोसिन में सोप मिला दिया, वो भी क्या है, सस्पेंशन ही है। ऑयल इन वाटर, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कर्ड इन वाटर, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। क्रीम इज बॉइल्ड मिल्क, बॉइल्ड मिल्क में क्रीम, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। विच इज़ यूज एज अ कॉमन एंटासिड, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब MgOH का ट्वाइस, MgOH का ट्वाइस, इसे एंटासिड के रूप में यूज़ करते हैं, मतलब गैस की गोली। जैसे पेट में जब हाजमे में हो जाती है तो गैस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसे खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी सस्पेंशन के फॉर्म में रहती हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला तो ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है, तो इट मीन्स वी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सस्पेंशन। अब चूँकि हेट्रोजीनस हैं और इसके जो पार्टिकल हैं 10⁻⁵ सेंटीमीटर से भी लंबे होते हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, आसानी से इसके सॉल्यूट पार्टिकल और सॉल्वेंट पार्टिकल को पहचान सकते हैं। और क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, दे आर अनस्टेबल, मतलब एक जगह ये स्टेबल नहीं होता है, ये अनस्टेबल होता है। दे आर अनस्टेबल इफ़, कह रहा है, इफ़ लेफ्ट अनडिस्टर्बेड फॉर सम टाइम, अगर कुछ समय के लिए हम इसको डिस्टर्ब न करें, वैसे ही छोड़ दें, द सॉल्यूट पार्टिकल गेट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, तो जो भारी वाले कण होंगे जानते हैं वो क्या होंगे, नीचे आके सेटल हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये सेटल हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसके जो पार्टिकल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, मतलब एक जगह बैठेंगे नहीं, फिर जाके छेड़ेंगे, वो पूरी तरह क्या होगा, फिर वो क्या होगा, पूरी तरह मोशन करने लगेगा, फिर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, फिर जाके सेटल हो जाएगा। ये नहीं कि पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, अनडिस्टर्ब मतलब अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, सेटल नहीं होते हैं। नेक्स्ट तीसरा है विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल। अब चूँकि हेट्रोजीनस हैं और अभी स्टार्टिंग में जो पहली प्रॉपर्टी थी उसे आसानी से देख सकते हैं, तो वही कह रहा है पार्टिकल्स, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल को देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली इवन विथ, आप क्या कर सकते हैं, उसे आसानी से देख सकते हैं आप, इवन कर रहे हैं, इवन नेकिड आई, मतलब हम नंगे आँखों से क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। जैसे बालू और वाटर का मिक्सचर है, आप बालू आसानी से पहचान लेते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर, इसे क्या कर सकते हैं आप, फिल्टर पेपर से आसानी से अलग भी कर सकते हैं।
कैसे? व्हेन वी पोर द लाइम वाटर मिक्सचर ऑन द फिल्टर पेपर। कह रहा है जब लाइम वाटर का मिक्सचर आप क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर पे पोर करेंगे, मतलब छिड़कते हैं, तो लाइम क्या होता है अलग हो जाएंगे और वाटर क्या होगा अलग हो जाएगा, क्योंकि वाटर आपका नीचे सेटल हो जाएगा और फिल्टर पेपर वो जो चूँकि लाइम मतलब क्या, चूने का पानी, तो ऊपर ही हो जाएगा, चूना आपका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, मतलब लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग करता है। ये स्कैटरिंग मतलब लाइट को क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में ये स्कैटर कर देता है, विक्षेपण कर देता है। एज द पार्टिकल आर सोलर, हम जैसा कि जानते हैं पार्टिकल क्या है, बहुत लंबे होते हैं, एंड दैट दे कैन रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट। ये क्या करता है, इंसिडेंट लाइट करेगा। मतलब इंसिडेंट मतलब क्या होता है, लाइट ऐसे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये आपकी जो लाइट है वो इंसिडेंट होती है और इसको रिफ्लेक्ट बोलते हैं। और ये आपका क्या है, एक मिरर है, यहाँ से अगर लाइट ये पड़े तो इसको इंसिडेंट बोलते हैं और इसको हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका फिजिक्स में मिलेगा जब चैप्टर आपका 10th में आपका है लाइट चैप्टर, तो ये इंसिडेंट होंगे, मतलब लाइट को इंसिडेंट करता है। ठीक है, दे कैन रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट को क्या करता है, इंसिडेंट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मे बी ट्रांसलूसेंट या फिर ऑपेक। ये क्या होता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है या फिर ऑपेक, मतलब पारभासी। द सस्पेंशन में बी ट्रांसलूसेंट या फिर ऑपेक। ट्रांसलूसेंट मतलब अब जैसे मान लीजिए चूँकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े बड़े हैं तो मतलब आर पार दिखाई भी देगा और नहीं भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, वो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा, अब जैसे मान लीजिए दूध का सॉल्यूशन है, हम इसे आर पार देखेंगे नहीं देख पाएंगे। अब कुछ जैसे बालू वाला हो तो कुछ क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे, तो इसीलिए ऑपेक है या फिर पारभासी होते हैं, मतलब ट्रांसलूसेंट होते हैं। तो ये हमारा आपका क्या रहा, सस्पेंशन रहा, सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ रहा। ठीक है, अब इसके बाद मैं जो बोल रहा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडियल और सस्पेंशन का मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक तीनों को एक साथ क्या करूँगा, एक फ्लो चार्ट में मैं दिखाऊंगा और उस पर मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके जो डाउट होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस चार्ट में आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन तीनों आपके सामने है। इसमें आपको आसानी से कंपैरिजन आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखें तो। जैसे मान लीजिए पहला हम बात करते हैं, क्या पैरामीटर है, नेचर है, पार्टिकल साइज के बारे में बात करेंगे, नेचर के बारे में बात करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं नेचर देखूं तो तीनों का नेचर अगर मैं अलग अलग देखूं तो ट्रू सॉल्यूशन का नेचर कैसा होता है, होमोजीनस होता है। सस्पेंशन का हेट्रोजीनस होता है, कोलाइड आपका हेट्रोजीनस होता है, लेकिन हमको दिखाई देता है होमोजीनस में। ठीक है, जैसे ब्लड है, ये सैंड और वाटर है, ट्रू सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, साइज़ के बारे में बात करें तो इसके जो ट्रू सॉल्यूशन के जो साइज़ होते हैं लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर और 10⁻⁹ मीटर होता है। कोलाइड देखिए, कोलाइड का क्या होता है, ये दोनों के बीच में होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है। यानी इसके जो पार्टिकल है वो 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻5 सेंटीमीटर या फिर 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं कोलाइड के पार्टिकल। सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके जो पार्टिकल हैं वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, मतलब सॉलिड के पार्टिकल। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, देखिए इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, इसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। स्टेबिलिटी, ये आपका स्टेबल होता है, ये आपका क्वाइट स्टेबल होता है और ये आपका अनस्टेबल होता है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्वाइट होता है मतलब थोड़ा बहुत स्टेबल होता है। ये पूरी तरह स्टेबल होता है, ये तो स्टेबल होता है नहीं, ये तो खुराफाती आदमी है, ये इधर उधर भटकता रहता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं। पांचवी जो इसकी पैरामीटर है वो सेपरेशन मेथड, मतलब ट्रू सॉल्यूशन को कैसे सेपरेशन करते हैं, कोलाइड को कैसे करते हैं, सस्पेंशन को कैसे करते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन को सेपरेशन करने के लिए इवोपरेशन से कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से करते हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं, 2 मेजर दे दिए, इवोपरेशन और डिस्टिलेशन। कोलाइड को करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम कर सकते हैं। सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन और सेंडिमेंटेशन से कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब छान के, और सेंडिमेंटेशन मतलब कुछ देर रख देंगे तो उसके पार्टिकल के बॉटम में सेटल हो जाएंगे, फिर हल्के वाले पार्टिकल को अलग कर लेंगे। इसके बाद सेटलमेंट, तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, डू नॉट सेटल डाउन, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते हैं, मतलब नीचे नहीं बैठते हैं, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है।
कोलाइड्स के जो पार्टिकल हैं डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, ये जब खड़ा रहता है तो ये सेटल नहीं होते हैं। सस्पेंशन में मतलब इसके पार्टिकल क्या होते हैं, भारी होते हैं तो सेटल ही हो जाते हैं। बालू जैसे मान लीजिए बॉटम में क्या होता है, बैठ ही जाता है। अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखाई देता है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है। आप एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं आसानी से। लेकिन कोलाइडियल में क्या है, आप एक पार से दूसरे पार नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूध का सॉल्यूशन सामने रखे हैं, एक तरफ आप हो जाइए, दूसरे तरफ एक दूसरा कोई पर्सन है, कोई पूछे भाई इस टाइप दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई देगा, कोलाइडियल सॉल्यूशन है। वही चीनी का पानी का सॉल्यूशन है, आर पार दिखाई देगा आपका, एकदम पानी पानी रहता है आपका, ठीक है। तो यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से आप आर पार देख सकते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सस्पेंशन में आपका ओपेक होता है, इसमें नहीं होता है, और मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसमें आपका क्लियर हो गया, इसमें ट्रांसलूसेंट हो गया, और इसमें आपका ओपेक हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहे थे हम, अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। ये तो आर पार दिखाई देता है, ये आपका ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते हैं। और ओपेक का मतलब तो आप नहीं ये देखेंगे, ठीक है। ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है, इसका पारदर्शी होता है, ठीक है। तो ये ओपेक का मतलब अपारदर्शी, मतलब आप नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल में बारे में बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, कोलाइड में आपका मिल्क, इंक, ब्लड, ठीक है, इंसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, गम। सस्पेंशन में आज ये सैंड इन वाटर, कर्ड इन वाटर, ये सारे क्या हैं, आपके सस्पेंशन है। मान लीजिए आप लस्सी पीते हैं, देखते हैं ना कितने बड़े मोटे मोटे आपके दही के पार्टिकल हो जाते हैं, और वाटर वैसे ही रहते हैं। सैंड इन वाटर तो बड़े बड़े होते हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, कंपैरिजन रहा ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में टाइम लगते हैं, सो प्लीज़ आप एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।